अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। वैदिक गणित में बेसिकली वर्ग ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे एकाधिकेन द्वारा वर्ग ज्ञात करना, सूत्र एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात करना, सूत्र द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करना, संकलन व्यकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना, या इसी का नाम है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि या आनुरूपेण के द्वारा वर्ग ज्ञात करना, या आनुरूपेण के द्वारा वर्ग ज्ञात करना, या निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना, सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। और द्वंद्व का एक दूसरा नाम है ऊर्ध्वतिर्यक। इन सभी वैदिक विधियों से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। सभी के सभी विधियां आपके सिलेबस में है। अभी हम बात करेंगे निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना, क्योंकि प्रश्न आएगा कि वर्ग ज्ञात कीजिए, इसमें से आपको जो भी उचित लगे आप उससे ज्ञात करेंगे। फिलहाल बात करेंगे निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। बाकी जितनी भी विधियां, एकाधिकेन हो, द्वंद्व योग हो, संकलन व्यकलन हो, या इष्ट संख्या विधि या आनुरूपेण हो, ये सभी विधियां मैं आपको करवाऊंगा। जैसे एक बार अपना ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो जो आपके एग्जाम्पल है उसमें ये विधियां दी गई है, तो उन एग्जाम्पल को हम सभी डिफरेंट विधियों से सरल करेंगे। आप निश्चिंत रहें, सभी विधियां आपको करवाई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम क्या कहता है? सूत्र निखिलम यह है कि यदि आपको किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो उपाधार संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यह सूत्र रहेगा। इस निखिलम का ही दूसरा नाम है आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि, सूत्र परावर्त्य विधि, या अब देखिए आधार क्या है और उपाधार क्या है। जब संख्या 1 से 90 के बीच में हो तो आधार मानेंगे 10। यदि संख्या 90 से ऊपर हो तो आधार कितना मानेंगे? 100। और उपाधार क्या होता है हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है आपका 103 का हमें ज्ञात करना है वर्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं 103 ये जो संख्या है ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो हम आधार कितना मानेंगे? ये हमने इसका आधार मान लिया बच्चों 100। 90 से ऊपर का आधार कितना मान लिया? 100। अब हम बात करते हैं उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक जरा ध्यान से सुनना। यह संख्या 90 से तो ऊपर है तो आधार मान लिया 100। ये 90 से ऊपर है लेकिन किसके आसपास है? ये संख्या किसके आसपास है? तो बच्चों ये संख्या 100 के आसपास है। किसके आसपास है? 100 के। तो बताइए मैं 100 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए? मुझे 100 तक मतलब 100 तक पहुंचने के लिए मैं किससे गुणा करूं? तो मैं 100 को 1 से गुणा करूंगा ताकि कितनी आ जाए? 100। अब हम निकालेंगे विचलन कि ये विचलन क्या है। तो देखिए विचलन जब भी ज्ञात करना हो तो विचलन कैसे निकालते हैं? जो संख्या प्रश्न में दी गई है, जो संख्या प्रश्न में दी गई है उसमें से घटाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे आधार और उपाधार अंक का गुणा, और इन दोनों का गुणा कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो
तो 103 में से 100 गए, पीछे रह गए 3। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आधार है, उपाधार अंक है, विचलन है, इन सभी वैल्यू को हम किसमें रखेंगे? फॉर्मूले में। इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो बच्चों, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है या इजी है। तो फॉर्मूले नॉर्मली आपको समझने ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना गणित से पार पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो हमें 103 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग संख्या का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूलों में हम वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर। तो 103 आधार 100, उपाधार 1, विचलन 3, उपाधार 1 ब्रैकेट संख्या 103 प्लस विचलन 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 103 और 3 106 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखना, और वो क्या? वो बात ये है कि आधार में कितने जीरो है? 2। जितने होते हैं जीरो उतने ही ऑब्लिक के बाद क्या होने चाहिए? अंक। अब यहाँ पे अंक कितना है? 1। हमें अंक कितने चाहिए? 2। कारण आधार में जीरो कितने हैं? 2। तो 2 अंक बनाने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे? 0। अब हमारा ये जो संतुष्ट, तो 106 09 ऑब्लिक को हटा देंगे, 10609 ये आपका क्या गया? नेक्स्ट हमें 95 का वर्ग ज्ञात करना है। तो बात करेंगे आधार की, किसकी बात करेंगे? आधार की। संख्या 90 से ऊपर है तो आधार कितना मान लेंगे? 100। और अब बात किसकी? उपाधार अंक की। ये 90 से तो ऊपर है, लेकिन किसके आसपास है? 100 के। तो मैं 100 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए? तो 100 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, और कितना आ जाए? 100। अब हम निकालेंगे विचलन। क्या निकालेंगे बच्चों? विचलन। और विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या में से। संख्या 95 है, और इस संख्या में से क्या घटाएंगे? आधार और उपाधार अंक का गुणा, और इन दोनों का गुणा कितना है? 100। तो 95 में से 100 के पीछे रह गए माइनस के 5। अब यहाँ पे विचलन कितना आ गया? माइनस का 5। इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार कितना है? 1। संख्या है 95, उपाधार 1, संख्या 95 प्लस, लेकिन इस बार विचलन है माइनस का, और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 95 प्लस माइनस माइनस के 5, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 95 में से 5 गए 90, और ये पर 25। यहाँ पे कितने अंक है बच्चों? 2। और आधार में जीरो भी कितने हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं, जितने जीरो है उतने ही यहाँ ऑब्लिक के बाद क्या है? अंक। तो अब हम ऑब्लिक को हटा देंगे। 9025 ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है 95। आपका हमें 204 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रोसेस से बात करते हैं आधार की। संख्या 90 से ऊपर है तो आधार कितना मानेंगे? 100। और उसके बाद क्या निकालते हैं? उपाधार अंक। तो बताइए संख्या 90 से तो ऊपर है, बट किसके आसपास है? तो ये संख्या बच्चों 200 के आसपास है। तो बताइए 100 को मैं किससे गुणा
गुणा करूं, 100 को मैं किससे गुणा करूं कि 200 आ जाए, तो हम 100 को गुणा करेंगे 2 से, तो 100 × 2 कितने हो गए 200। अब हम क्या निकालेंगे विचलन, क्या निकालेंगे विचलन। कैसे निकालते हैं मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार अंक, यह है विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो विचलन कैसे निकालेंगे बताइए, संख्या कितनी है अपनी 204 माइनस इन दोनों का गुणा 200, तो विचलन कितना आ गया 4। अब निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला, आप प्रत्येक प्रश्न में फॉर्मूला लिखें। आप प्रत्येक प्रश्न में यदि फॉर्मूले का यूज करते हैं, प्रत्येक प्रश्न में फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला स्थायी हो जाता है, क्योंकि अभ्यास से चीजें दिमाग में स्थायी हो जाती है। देखो बच्चों, एग्जाम हॉल एक ऐसी जगह है कि जिसमें व्यक्ति को अपने सारे पाप पुण्य याद आते हैं, लेकिन जो चीज याद नहीं आती है वो होता है फॉर्मूला। इसलिए हम फॉर्मूले को प्रत्येक प्रश्न में अप्लाई तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ उसको लिखेंगे कैसे, संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और इसे एक बॉक्स में क्या कर देंगे, तो संख्या है 204 का स्क्वायर, उपाधार हमारे पास है 2, संख्या हमारे पास है 204, विचलन है 4 और 4 का स्क्वायर, तो 204 और 4 208 और 4 का स्क्वायर 16, 208 का 2 से गुणा किया 416 ऑब्लिक 16। यहाँ पे 2 अंक आधार में भी 2 0, तो हम ऑब्लिक को हटा देंगे क्योंकि 2 अंक और 2 0, तो 416 यह है आपके 204 का वर्ग। समझ में आया? सातवां क्वेश्चन हमें 225 का वर्ग ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी विधि से बात करेंगे किसकी, आधार की। संख्या 90 से ऊपर है तो आधार 100 किसके आसपास है, यह संख्या किसके आसपास है 200 के, तो 100 को किससे गुणा 2 से, ताकि हम कहाँ तक पहुँच जाए 200 तक। और संख्या जितनी कम या ज़्यादा होती है वह कहलाता है विचलन, और विचलन ज्ञात करते हैं संख्या में से घटाएंगे आधार और उपाधार का गुणा, तो विचलन हो गया आपके 25। अब हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो निकलम से फॉर्मूला बताइए, संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमें 225 का वर्ग ज्ञात करना है, तो उपाधार कितना है 2, संख्या 225, विचलन 25 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 225 और 50 हो गए 250 और 25 का स्क्वायर है 625। 2 का गुणा किया 250 से तो कितने हो गए 500 और ये 625। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कितने अंक आ गए 3, यहाँ पे अंक आ गए 3 और आधार में 0 कितने हैं 2, तो यदि एक अंक कम होता है तो हम उतने क्या लगा देते हैं 0, लेकिन जितने अंक अधिक होते हैं उन अंकों को आगे की तरफ ट्रांसफर करके जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, ये 500 प्लस 6 ऑब्लिक 25, तो ये हो जाएगा आपके 506 ऑब्लिक 25, तो आंसर आ गया 50625। इसका आंसर है, तो ये 225 का हमने वर्ग ज्ञात किया आंसर।
नेक्स्ट अब हमें घन ज्ञात करना है वैदिक विधि से। तो जो विधियां हमने वर्ग में बात की थी उन्हीं विधियों से हम घन ज्ञात करेंगे। घन ज्ञात करने के बच्चों वैदिक गणित में सूत्र निखिलम से घन ज्ञात करना, एकाधिक पूर्वेण से घन ज्ञात करना, द्वंद्व योग विधि से घन ज्ञात करना, सूत्र अनुरूपेण से घन ज्ञात करना, इस प्रकार की 5-6 विधियां हैं। फिलहाल हम अभी बात करेंगे निखिलम के द्वारा घन ज्ञात करना, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। किसी पर्टिकुलर विधि का नाम दिया हुआ नहीं है, आपको इनमें से कोई भी एक विधि जो अच्छी लगे, एक विधि जो भी अच्छी लगे आप उससे सरल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अभी घन ज्ञात करना निखिलम विधि से। बाकी जितनी भी विधियां जो मैंने बताई है मैं उससे भी करवाऊंगा। तो घन ज्ञात करना सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम से घन ज्ञात करना, तो फॉर्मूला होता है संख्या का क्यूब बराबर उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले किसी को सरल करते हैं, जो है आपका 15 का किया गया घन मतलब बात कितनी 3, तो वही आधार 90 तक है 10। फिर बात करते हैं उपादान अंक 90 के 3 से उपादान का मान लिया 10, और ये संख्या 10 के आसपास है तो 10 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 10 इंटू 1 10। फिर बात करते हैं तो विचलन की, तो विचलन संख्या माइनस इन दोनों का गुणा 10, तो ये हो गया 5। अब फॉर्मूले के अनुरूप 15 का क्यूब बराबर उपादान कितना है 1 का स्क्वायर, संख्या है आपकी 15 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3 इंटू उपादान इंटू विचलन कितना है 5 का स्क्वायर और ये 5 का, तो 1 का स्क्वायर 1, 15 प्लस 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। 15 और 10 25, 25 इंटू 3 75 और 125। अब बच्चों देखिए आधार में कितना जीरो है 1, आधार में जीरो है 1, तो हमें पता है जितने जीरो होते हैं उतने ही ऑब्लिक के बाद क्या होने चाहिए अंक, लेकिन यहाँ है 2 अंक, यहाँ पे 3 अंक, तो यहाँ पे एक एक अंक रखना है, तो पीछे से एक एक अंक रखेंगे और बाकी वाले अंकों का आगे से आगे क्या करेंगे ट्रांसफर। तो ये 12 हम इसमें जोड़ेंगे, 75 में क्या जोड़ेंगे 12, तो 25 75 और 12 हो गए आपके 87, शेष रह गए 5। इसी पर यहाँ भी एक अंक होना चाहिए, तो हम 8 को इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 25 और 8 33 7 और 5। ऑब्लिक के बाद एक एक अंक है, हम ऑब्लिक हटा देंगे, 3 3 7 5 और ये किसका क्यूब है, ये है 15 का घन। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है जिसमें हमें 91 का घन ज्ञात करना है। तो आधार मानेंगे संख्या 90 से ऊपर है, आधार मान लिया 100, लेकिन किसके आसपास है तो संख्या 100 के
विचलन की, तो संख्या है 91 माइनस आधार और उपादान का गुणा 100, तो विचलन आ गया -के। और फॉर्मूले में मान रखेंगे और क्या आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला होता है संख्या का क्यूब बराबर उपादान का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू उपादान इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। फॉर्मूला हमें बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है ताकि अभ्यास करेंगे तो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाए। 91 का क्यूब बराबर उपादान कितना है 1 का स्क्वायर 91 प्लस 2 इंटू -9 ऑब्लिक 3 इंटू 1 इंटू -9 का स्क्वायर और -9 का क्यूब। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 91 प्लस माइनस 2 इंटू 9 18 3 एकम 3 इंटू -9 का स्क्वायर 81। ध्यान रखना ब्रैकेट में माइनस है तो ऊपर घात सम है तो सॉल्यूशन प्लस में होगा, ब्रैकेट में माइनस है और घात विषम है तो सॉल्यूशन माइनस में होगा। और 9 का क्यूब घात विषम है तो सॉल्यूशन माइनस में, और 9 का क्यूब होता है 729। 91 में से 18 गए पीछे रह गई आपकी 73, 3 एकम 3 और 8 दिया 24 -719। अब हम जानते हैं हमारा कोई भी पद माइनस में नहीं आना चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पे 729 माइनस को दर्शा रहा है और माइनस नहीं आए तो क्या करें। तो हम यहाँ से क्या लेंगे उधार लेंगे, लेकिन कैसे। यदि मैं यहाँ से एक उधार लेता हूँ तो वो एक नहीं होगा। तो एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि आधार कितना माना है 100, तो एक का मतलब जैसे मैं एक उधार लूं तो यहाँ कितने आएंगे 100, 2 लूं तो 200, 3 लूं तो 300। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितने उधार लेने होंगे, तो मुझे 8 उधार लेने होंगे। जैसे मैं 8 लूंगा तो कितने हो जाएंगे 800, और 800 में से ये संख्या माइनस करेंगे तो संख्या किसमें आ जाएगी प्लस में। देखना 73 और इसमें से हम कितने माइनस उधार लेंगे 8, और यह 8 इस तरफ आदि इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे 800 में 729। तो 73 पीछे रह गए 235 और 800 में से 29 के पीछे रह गए 71। यहाँ पे 2 अंक लेकिन यहाँ पे 3 अंक, आधार में 2 0 तो हम 1 का आगे क्या कर देंगे ट्रांसफर, 2 आगे आ जाएंगे तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे 75, 35 और 71। अब हम ऑब्लिक को हटा देंगे तो 75, 35 और 71 ये आ गया। नेक्स्ट हमें 32 का घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे आधार संख्या 90 से छोटी है तो आधार कितना मान लेंगे 10। फिर बात करेंगे उपादान अंक की, लेकिन ये संख्या 32 10 90 से तो छोटी है, किसके आसपास है 30 की। तो हमें 30 तक पहुंचने के लिए मैं 10 का गुणा किससे करूं 3 से, कितना हो गया 30। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे विचलन। कैसे निकालते हैं, संख्या में से घटाएंगे इन दोनों का गुणा, कितना है 30 और शेष रह गए 2, विचलन कितना आ गया 2। अब हमें संख्या का ज्ञात करना है क्यूब। फॉर्मूला होता है उपादान का स्क्वायर संख्या
प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो संख्या है 32 का क्यूब, उपाधार आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, संख्या है हमारे पास 32 प्लस 2 इंटू विचलन भी कितना 2 ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार 3 इंटू विचलन 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 32 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 9, 32 और 4 36, 9 चौक 36 और 8, 9 इंटू 6 54 और 9 इंटू 3 27 और 5 32 और ये 36 ऑब्लिक। अब देखिए बच्चों, आधार में कितना जीरो है 1, तो ऑब्लिक के बाद कितना अंक होना चाहिए 1, तो जितने भी अंक ज्यादा है आगे के उनको आगे ट्रांसफर कर देंगे, 3 को यहाँ ऐड कर देंगे, तो 324 और 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 327 6 और ये 8। अब ऑब्लिक हटा देंगे, 3 2 7 6 और ये हो गया आंसर। अब हम घन ज्ञात करने का जो अंतिम प्रश्न है 208 का क्यूब ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे आधार संख्या 90 से ऊपर है तो आधार 100, लेकिन ये संख्या किसके आसपास है, यह संख्या 200 के आसपास, इसके आसपास 200 के, तो 100 को मैं किससे गुणा करूं कि 200 तक पहुंच जाए 2, 100 इंटू 2 कहाँ तक पहुंच गए 200 तक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है विचलन। क्या ज्ञात करना है विचलन। कैसे ज्ञात करते हैं, दी गई संख्या में से हम माइनस करेंगे क्या, आधार और उपाधार अंक का गुणा, 100 इंटू 2 माइनस कितने करेंगे 200, तो विचलन हो गया 8। अब वही फॉर्मूले में क्या रखेंगे मान, फॉर्मूला है संख्या का क्यूब बराबर उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार ऑब्लिक इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। फॉर्मूला हमें प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है ताकि अभ्यास हो जाए और फॉर्मूला हमारे मन और मस्तिष्क में क्या हो जाए स्थायी। तो संख्या है 208 का क्यूब ज्ञात करना है, उपाधार है 2 का स्क्वायर, संख्या है 208 प्लस 2 इंटू विचलन है 8 ऑब्लिक 3 इंटू उपाधार है 2 इंटू विचलन 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4, 208 प्लस 8 जा 60, 3 इंटू 2 6, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। तो 4 208 और 16 224, 6 इंटू 64 6 इंटू 4 24 हासिल के 2 36 और 2 38 384 512, 4 इंटू 4 16 हासिल के 8 और 1 9 और 4 दूनी 8 384 और 512।
अब हमें पता है आधार में 0 कितनी है बच्चों? बच्चों आधार में 0 है 2, तो यहाँ भी अंक कितने होने चाहिए? 2, लेकिन कितने अंक अधिक है? एक अंक अधिक है, तो हम आगे क्या करेंगे? ट्रांसफर। ये जो 5 है, इस 5 को इसमें जोड़ेंगे, तो 896 384 में 5 जुड़े तो हो गए 389 और 12। अब यहाँ पे भी 3 अंक कितने होने चाहिए? 2। इस 3 को आगे क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो 896 और 3 इसमें और जुड़ गए तो हो गए 800, तो हो गए 899। यहाँ पे कितने रह गए? 89 और 12। तो फाइनली आंसर आ गया 899891 2। यह है आपका आंसर जो 208 का क्या है?